हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माइंड मेंटेन। मैं परवीन जवाली एक बार फिर से आपके साथ हूँ टीपीए एक्ट की थर्ड क्लास में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की जो एक तरह से अगर कहा जाए तो बेस है आपके टीपीए का। जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आप पढ़ रहे हो ये हर एग्जाम में आता है। आपकी जो भी पीसीएच आप किसी भी स्टेट का देते हैं मैक्सिमम हर एग्जाम में कवर किया गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को जो कवर करता है, जो इसको बेस एक तरह जो इसको संभालता है पूरा, वो है सेक्शन 5, 6 और 7। आज हम कोशिश करेंगे इन सभी सेक्शन को कवर कर लिया जाए। सेक्शन 3 के कुछ डेफिनेशन क्लोज हमने पढ़े थे। पहले हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी क्या होती है, किस तरह की प्रॉपर्टी होती है, मेंस आंसर राइटिंग का फॉर्मेट देखा था, उसके केस लॉ वगैरह देखे थे हमने। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट वगैरह। बाकी कुछ चीज़ें एक दो और बची हुई हैं जो आगे पीछे के चैप्टर के साथ लेंगे, हम उनके साथ कवर करेंगे। ठीक है, बाकी एक दो टॉपिक बीच का भी आता रहेगा। थर्ड के बाद फोर्थ सेक्शन जो आता है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वो सिर्फ ये बताता है आपको कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है ये अकेला काम नहीं करता। ये अकेला काम नहीं करेगा, साथ में दो एक्ट और लेके चलता है। पहला इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट, ठीक है जी, 1908, और दूसरा लेके चलता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मतलब ये तीनों एक्ट एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, क्योंकि जो प्रोविजन यहाँ पे वे सब्जेक्ट होंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, प्लस जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का वो साथ साथ चलेगा आपके रजिस्ट्रेशन एक्ट को लेकर के। ओके गाइस, उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आई होंगी। सेक्शन 4 ने सिर्फ यही बताया कि अकेला काम नहीं करेगा, दोनों एक्ट को साथ में लेकर चलेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते जो हमें आज पढ़ना है। और जो आपकी वीडियो रुकी हुई है, रुकी हुई का मतलब ये कुछ आपकी डिमांड है अलग से जो वीडियो बनाने की, थोड़ा टाइम शेड्यूल ऐसा चल रहा है तो कोशिश करूंगा इस संडे तक आपकी वो सब कुछ कवर हो जाए। जैसे AIB का एग्जाम जो होना है उसके रिगार्डिंग वीडियो आनी है, बाकी साइंस वगैरह की वीडियो आनी है, वो इस वीक में कोशिश करेंगे इस वीक में कवर हो जाए आपका। ओके गाइज, स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5। सेक्शन 5 क्या बात कर रहा है? पहले मैं इसको एक बार डायरेक्ट की लैंग्वेज आपको दिखा देता हूँ, उम्मीद आपको समझ आए, शायद वो ज़्यादा पसंद आ जाए। और जिन्होंने कभी टीपीए नहीं पढ़ा है, ये मान के चलो सबसे सिंपल एक्ट है। कुछ लोगों को लगता है इंटरप्रिटेशन बहुत गंदा है इसका, बहुत बेकार एक्ट है। ऐसा कुछ नहीं, आप द माइंड मेंटेनर के साथ है, कोशिश करेंगे, ईश्वर ने चाहा तो सभी एक्ट आपकी टिप्स पे होंगे। लेकिन जो एक्ट आपको करा दिए उनको रिवाइज करते रहे, बार बार रिवाइज करें। उन सबको 3 एक्ट हो चुके हैं, हमारे 4 एक्ट हो चुके हैं, उन सबको रिवाइज करते हैं। मतलब जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि क्विज चलेगी तो क्वेश्चन आपके माइंड में घूमते रहेंगे बार बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 5 बता रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइन, मतलब इसको डिफाइन डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 5 में, और यह है चैप्टर 2। ये कह रहा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल। कौन सी प्रॉपर्टी की बात करें फिलहाल हम? मूवेबल हो या फिर इमूवेबल हो। मूवेबल इमूवेबल हमने डेफिनेशन क्लॉज के साथ पूरा डिटेल में पढ़ा था, इनके केस लो के साथ। ये कह रहा है इन द फॉलोइंग सेक्शन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एक्ट बाय व्हिच ए लिविंग पर्सन कन्वे द प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर to one or more living person or to himself and one or more other living person and to the transfer of property to the perform of such act। ऐसा कुछ दिया है, सर समझ में नहीं आया, ठीक है, मुझे भी नहीं आया, अब समझते हैं। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? ये प्रॉपर्टी के ट्रांसफर की बात कर रहा है। अब हम बात करें किस प्रॉपर्टी के कौन ट्रांसफर कर सकता है, कैसे कैसे कर सकता है। पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कह रहा है एन एक्ट बाय विच, कोई ऐसा एक्ट जिसके द्वारा क्या करते हो आप? एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आते हैं लिविंग पर्सन। ये जो लिविंग पर्सन है ये क्या है? ये लिविंग पर्सन कौन कौन सा, किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम लिविंग की बात करें। लिविंग पर्सन का मतलब क्या है? नंबर 1 जो पर्सन अलाइव है। क्लियर? जो पर्सन अलाइव है, नंबर 1। नंबर 2 हम बात करेंगे किसकी? जो कोई भी कंपनी या एसोसिएशन है, कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब यहाँ पे पर्सन और कॉर्पोरेट बॉडी दोनों की बात करेंगे। ठीक है जी, यानी लिविंग पर्सन। ओके, अगर सेक्शन 5 की डेफिनेशन क्लोज आप देखे जाए, ये कह रहा है सेकंड पैराग्राफ से कहता है इन दिस सेक्शन लिविंग पर्सन इंक्लूड द कंपनी एसोसिएशन एंड द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इनकॉर्पोरेटेड। क्लियर? लिविंग पर्सन कौन सा है? कंपनी हो सकता है, पर्सन हो सकता है, एसोसिएशन हो सकता है, फर्क नहीं पड़ता वेदर इट इज कॉर्पोरेटेड और इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, रजिस्टर्ड है या नहीं है, उनसे भी फर्क नहीं पड़ता। ए लिविंग पर्सन, अब लिविंग पर्सन हमने समझ लिया पर्सन कौन कौन से होंगे। पर्सन हो सकता है, कंपनी, एसोसिएशन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। कौन से? मस्ट बी द कॉम्पिटेंट टू द ट्रांसफर, मतलब कॉम्पिटेंट टू द कॉन्टैक्ट, मतलब कॉन्टैक्ट करने के लिए कैपेबल होने चाहिए।
ये आपके बहुत सारे सेक्शन और आपके माइंड के वो सारे तार खोलने वाला है, जिसके बाद आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इजीली समझ जाओगे। क्योंकि ये सेक्शन क्लियर हो गया, सेक्शन 5, तो आपका पूरा टीपीए क्लियर हो जाएगा। ये लिविंग पर्सन की बात कर रहा है, कंपनी एसोसिएशन हो सकता है, क्लियर है। मैं इसको बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको बाद में रटना ना पड़े, वीडियो देखते देखते आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पे बात करें लिविंग पर्सन, बता दिया कौन से, लेकिन इसके साथ कुछ कंडीशन लगा, ये कौन कौन सी, ही मस्ट बी द कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 11 और 12 के अंतर्गत वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी बात, मेजर और साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब मेजर पर्सन को माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, वहां पे बता ना, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता किसमें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, वही यहाँ बताया कि माइनर नहीं होना चाहिए और अनसाउंड माइंड भी नहीं होता, पागल वगैरह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात बोला है नॉट इनकॉम्पिटेंट बाय कोर्ट, मतलब नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय कोर्ट, ना कि उसको किसी कोर्ट ने डिस्क्वालिफाइड या इनकॉम्पिटेंट घोषित किया हो कि ये इस लायक नहीं कि कॉन्टैक्ट कर सके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ये पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट कह रहा है मस्ट बी ओनर, या तो वो अपनी प्रॉपर्टी, देखो मैं प्रॉपर्टी कौन सी ट्रांसफर करूंगा, जो मेरे पास है जिसका मैं ओनर हूं, मैं किसी और की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता हूं क्या? अगर किसी और की प्रॉपर्टी क्या मैं उसको ट्रांसफर कर सकता, नहीं कर सकता, यही बात ये कह रहा है। हम उस पर्सन की बात करें, ही मस्ट बी द ओनर, उसे ओनर होना चाहिए उस प्रॉपर्टी का, या फिर और अदर देन अथोराइज टू ट्रांसफर दैट द प्रॉपर्टी, मतलब एक तरह से उसे अथॉरिटी होनी चाहिए, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं आपको अथॉरिटी देता हूं उसको ट्रांसफर करने की, आप मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव या मेरे मैनेजर को, मतलब अथॉरिटी मैंने दिया ट्रांसफर करने की। अगर आपके पास अथॉरिटी नहीं है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्लियर। आप अनसाउंड माइंड है, नहीं करते, आपको कोर्ट ने डिस्क्वालिफाइड घोषित किया, आप नहीं कर सकते, आप कॉम्पिटेंट नहीं हो, आप माइनर हो, अनसाउंड माइंड हो तो नहीं कर सकते। मतलब ये इन चीजों के सब्जेक्टिव होगा जो पर्सन, द लिविंग पर्सन मस्ट बी सब्जेक्टिव ऑल दीज 4 कंडीशंस, क्लियर। और ये मस्ट बी द ओनर एंड द अथोराइज्ड पर्सन बाय द ओनर टू ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी। ये आपका सेक्शन 7 भी बता रहा है कि कौन कौन ट्रांसफर कर सकता है। सेक्शन 7 क्या बता रहा है, कौन कौन पर्सन ट्रांसफर कर सकता है, कौन कर सकता है, इसने बोला जो ओनर होगा, ठीक है, या फिर जिसे अथॉरिटी होगी। वहां पे एक मैगजीन दिया गया है, बहुत बार प्री में पूछा गया है, नेमो डेबिट क्विड नॉन हैबिट, नॉन है यहाँ पे, क्विड नॉन हैबिट मतलब क्या है, नोबडी कैन ट्रांसफर द बेटर टाइटल, मतलब जब तक मेरे पास कुछ होगा नहीं मैं उसे ट्रांसफर कैसे कर सकता हूँ। मैं आपको कहता हूँ मैं आपको लाल किला बेच देता हूँ, भाई जब मेरे पास ही नहीं है मैं आपको कैसे बेचूंगा, क्लियर। मैं कहता हूँ मैं आपको ताजमहल बेच रहा हूँ, भाई जब मेरे पास होगा तभी तो बेचूंगा, जब मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे कहने से क्या होता है, वही ये बात करे नेमो डेबिट क्विड नॉन हैबिट, कि कोई उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर सकता जो उसके पास है ही नहीं। मैं कहता हूँ ये जो चांद है, मून है, मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। जैसे फिल्मी गाना में तो मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊँ, सीधा अगर कोई ऐसा गाना सुने सीधा बोलना सेक्शन 7 ऑफ टीपी एक्ट कि है ही नहीं तेरे पास, भाई जब तेरे पास है ही नहीं तो ट्रांसफर कैसे कर सकता है, कैसा चांद तारे तोड़ के ला के दे सकता है ना। बॉलीवुड में ऐसी चीजें बहुत मिलती है, आपको समझ आ गया। सेक्शन 7 मतलब वो ऑथोराइज होना चाहिए या फिर ओनर होना चाहिए ऑफ दैट प्रॉपर्टी, ठीक है। डेफिनेशन पे वापस आ जाते हैं। ये कह रहा है एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वे द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, ठीक है। कन्वेज का मतलब क्या है, उसको ट्रांसफर कर दूसरे को देता है, ठीक है। अब कौन सी प्रॉपर्टी, या तो मूवेबल हो या इमूवेबल, दोनों प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं फिलहाल हम, मूवेबल वेदर इमूवेबल और इमूवेबल, और प्रेजेंट और फ्यूचर, मतलब ध्यान रखना यहाँ पे पास्ट की प्रॉपर्टी की हम बात नहीं करेंगे, या तो ऐसी प्रॉपर्टी की बात करें जो एग्जिस्टेंस में है या फिर होने वाले उस प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्लियर। और सब्जेक्ट टू सेक्शन 6, जो प्रॉपर्टी है वो सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सेक्शन 5 ने पहले बताया पर्सन कौन कौन से, कोई एक्ट होगा जिसके कारण हम प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे। दूसरी बात बताई लिविंग पर्सन करेंगे, सिर्फ लिविंग पर्सन की कंडीशन उसने बता दिया। फिर बता रहा कन्वे द प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इसने कहा वेदर मूवेबल और इमूवेबल। फिर इसने बोला प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर तीसरा बोला है, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने अपने आप जोड़े हैं ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए। सेक्शन 6 के सब्जेक्टिव सब्जेक्ट टू सेक्शन 6 होने चाहिए, मतलब सेक्शन 6 ने कंडीशन दी है ऑल काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर बाय द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, बट दीज आर द
एक्सेप्शन, मतलब ये चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती। सेक्शन 6 ने बताया कौन कौन सी चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती, ताकि एक डेफिनेशन पढ़ते आपको पता चल जाए कौन कौन ट्रांसफर कर सकते हैं। सेक्शन 7 ने बताया है क्या चीजें ट्रांसफर हो सकती है क्या नहीं हो सकती, सेक्शन 6 ने बताया। इज दैट क्लियर? अब ये सेक्शन हम दोबारा पढ़ेंगे बाकी वाले, अभी तो सिर्फ सेक्शन 5 की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। फिर बोला टू वन और मोर पर्सन, वन और मोर लिविंग पर्सन मतलब एक को या एक से अधिक को दे सकता है, और हिमसेल्फ अपने आप को भी ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है? मतलब वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब अपने आप को भी ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर? ये समझ आ गया? अब सेक्शन 5 की डेफिनेशन आप एक बार दोबारा डायरेक्ट डेफिनेशन देख लीजिएगा। ये कह रहा है एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वे द प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, एन एक्ट बाय विच ए लिविंग पर्सन कन्वे द प्रॉपर्टी, कौन सी? मूवेबल, इमूवेबल, प्रेजेंट और फ्यूचर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। टू वन और मोर लिविंग पर्सन, टू वन और मोर लिविंग पर्सन और टू हिमसेल्फ। क्लियर? ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है। लिविंग पर्सन की डेफिनेशन आपको बता दिया गया है। ये सेक्शन 5 आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब प्रॉब्लम ये आती है सर ठीक है ये तो आपने समझा दिया, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होता है, एग्जाम में आएगा व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, विच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी मे बी ट्रांसफर्ड। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता कितनी बार पूछा गया, या विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, किस चीज को ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। एक केस नोट कर दीजिए आप, सुनील सिद्धांत। अच्छा एक मिनट पहले एक चीज और देते हैं, इसका मोड कैसे होगा, ये ओरल हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, मतलब जो ट्रांसफर करोगे आप ओरली ट्रांसफर भी कर सकते हो, उसको रिटर्न भी कर सकते हो। ये किसने बताया? सेक्शन 9 ने। ठीक है, और जब आपने ट्रांसफर कर दिया उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर क्या होगा, ये सेक्शन 8 ने बताया है। आप लोगों ने एक मैसेज पढ़ा होगा व्हाट्सएप पे आता था पहले, क्या था कि मैंने आपको एक संतरा बेचा, 10 रुपए का एक संतरा बेचा, नॉर्मल बिक गया। ठीक है, और अगर कोई वकील बेचेगा या कोई लॉ स्टूडेंट दूसरे लॉ स्टूडेंट को संतरा बेचेगा तो क्या लिखेगा एग्रीमेंट में, ये संतरा जिसमें मेरा पूर्ण समावित्व है, स्वामित्व मतलब मेरी ओनरशिप है, मैं इसका अकेला स्वामी, इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई पेंडिंग केस नहीं है। पेंडिंग केस देखो इस एग्जाम्पल से आप, इस मैसेज से आप बहुत चीजें समझ सकते हो। नॉर्मल सी बात है, बोर तो नहीं हो रहा ना कोई भी, मैं कोशिश करता हूँ टॉपिक के हर बारीक से बारीक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए, और सिर्फ क्लियर ना हो बल्कि आपके माइंड में एक बार में ऐसे बैठ जाए कि आपको बार बार रटना ना पड़े। अब इस एग्जाम्पल से आपको कितनी चीजें क्लियर होंगी। मैंने बोला एक संतरा मेरे पास है, मैंने लिखा क्या है कि यह संतरा मेरा है जिसमें मेरा स्वामित्व है। नंबर 2, इस पर कोई विवाद नहीं है, मतलब कोई केस पेंडिंग नहीं है, जो कि आ जाएगा आपका सेक्शन 52 ऑफ टीपी एक्ट। ये क्या कह रहा है, लिस्पेंडेंसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंसी, मतलब जो भी प्रॉपर्टी आपकी विवादित प्रॉपर्टी है जिसपे कोई केस पेंडिंग है तो आप उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। कंडीशन इसलिए डाली सेक्शन 52 को डिफाइन करने के लिए हमने कंडीशन डाल दी, इसके ऊपर कोई विवाद नहीं है, कोई पेंडिंग केस नहीं है। ठीक है, तथा इसका मैं अकेला स्वामी हूं और मैं ये राम को या श्याम को ये ट्रांसफर करता हूं। इसके बाद इस संतरे का छिलका, इसका गुदा, इसका रस, इसके बीज पर श्याम का पूर्ण अधिकार होगा और मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। ये उसने क्या बोला कि इसके छिलके वगैरह सारी चीजों पर अधिकार होगा, ये उसके इफेक्ट की बात करें ट्रांसफर की, मतलब जो प्रॉपर्टी मैंने ट्रांसफर की उसके बाद आप उसका कुछ भी यूज करो वो प्रॉपर्टी आपके, आप पूरे स्वामी होंगे उसके। ये सेक्शन 8 ने वही चीज बताई, जब संतरा मैंने आपको दे दिया था ना, उसकी सारी चीजों पे, एक एक छिलके पे, उसके बीज पे, उसके रेशे पे, उसके गुदा पे, जितनी भी चीजें उसके अंदर निकलेंगी, आपने रस निकाला, उसके बाद जो छिलका निकला वो भी आप ही का होगा। मैं ऑब्जेक्शन नहीं करता, मैंने संतरे का रस बेचा था, मैंने संतरा बेचा था आपको। क्लियर है? वो इफेक्ट 8 बता रहा है। उम्मीद है यहां तक चीजें आपको समझ आ गई। एक केस लिखिएगा, सुनील सिद्धांत बाई, सुनील दिख रहा है, सुनील सिद्धार्थ बाई वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये है 1986 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में कहा गया ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस सुनील सिद्धार्थ बाई वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स AIR 1986। इस केस में ये कहा गया था, अच्छा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं मैं बता देता हूं। सुनील सिद्धार्थ बाई, अच्छा यहां तक दिख रहा है, वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, कमिश्नर ऑफ
इनकम टैक्स, नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट केस है AIR 1986। इस केस में कहा गया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर ऑफ द ऑल राइट्स ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। मतलब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ये है किसी एक पर्सन से उस प्रॉपर्टी के सभी राइट किसी दूसरे पर्सन को दे देना, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। और दूसरी बात क्या हुआ था, देखो इस केस में क्या पता कि एक पर्सन से लीगल राइट या उसके प्रॉपर्टी के जितने भी राइट है दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देना, क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद एक केस ने डिफाइन किया, इसमें यह हुआ था कि जो वो था आपका पार्टीशन, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है कि नहीं है। वो केस था VN सरीन वर्सेस अजीत कुमार 1966 सुप्रीम कोर्ट। इसमें कहा गया था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जो यहां तक बताता कि एक पर्सन से उसके राइट दूसरे पर्सन को दे देते, लेकिन इसने बोला था कि पार्टीशन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कि पार्टीशन इज नॉट ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि यहां पे बोल रहा था लीगल राइट या उसके जो भी राइट थे दूसरे पर्सन को दे देना, लेकिन जो प्रॉपर्टी है, कंबाइंड प्रॉपर्टी है आपकी, कोपासनी प्रॉपर्टी है, वो पार्टीशन नहीं तो है, ओनरशिप तो आपके पास ही थी पहले भी, उसकी पहले जॉइंट थी अब सेपरेट हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है, जिसके पास ओनरशिप है वो किसी ऐसे पर्सन को देना जिसके पास ओनरशिप नहीं थी, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ओनरशिप थी, मतलब जो राइट थे, जो ओनरशिप थी वो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में थी, वो जो कि तू चली है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में क्या होता है, एक पर्सन से ओनरशिप दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर होती है। क्लियर? उम्मीद है सेक्शन 5 आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उससे पहले कुछ इसके एक छोटा सा चार्ट समझ लेते हैं हल्का सा, ताकि ये जो चीजें आपको समझाइए आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। वाह, हाथ से अच्छा साफ हो गया तो ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। देखो ये कोई प्रॉपर्टी है, ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको जल्दी से समझ आ जाएगा। ये एक घर था, अच्छा घर बनाएंगे, झोपड़ी नहीं बनाएंगे इस बार, क्योंकि उस दिन कुछ बोल रहे सर अब भी झोपड़ी चलती है क्या? नहीं भाई, ये बिल्डिंग थी, बहुत लंबी चौड़ी बिल्डिंग थी ये, शाम की इसमें घर थे, बिल्डिंग अच्छी खासी बिल्डिंग थी। ठीक है, इस बिल्डिंग का जो ये घर था ये श्याम का था। ठीक है, ये राम का घर था ये। राम ने क्या किया, ट्रांसफेरर, इसने ट्रांसफर किया टू श्याम। यहां तक समझ आ रहा है? ये जो घर था, राम, टैंक भी रख देते हैं इसके ऊपर, ये टैंक रखा है इसके ऊपर। ये राम का जो घर था, राम ने श्याम को ट्रांसफर किया। ये ट्रांसफर कर दिया श्याम को। अब ध्यान से देखना, अगर आप समझना चाहते हो इस चैप्टर को, पूरे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को, तो ये देखना क्या क्या चीजें। ये क्या होना चाहिए, ये सब्जेक्ट टू सेक्शन 7 होना चाहिए कि कौन ट्रांसफर कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या होना चाहिए, सेक्शन 6 कि क्या क्या चीजें ट्रांसफर की जा सकती है। ठीक है, और ये पूरा प्रोसेस जो हुआ था, ये पूरा का पूरा प्रोसेस कहां होना चाहिए, अंडर सेक्शन 5। ठीक है, और उसके बाद इसके पास क्या आ जाएगा, सेक्शन 8। समझ आया? ये कॉम्पिटेंट होना चाहिए ट्रांसफर करने के लिए, मतलब सब्जेक्ट टू सेक्शन 7 ये होना चाहिए। सब्जेक्ट टू सेक्शन 6 ये प्रॉपर्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि ट्रांसफर की जा सकती है। इज दैट क्लियर? 10 मतलब सब्जेक्ट टू सेक्शन 6। फिर और ये जो पूरा प्रोसेस सेक्शन 5 के अंतर्गत होना चाहिए, मतलब ये लिविंग पर्सन होना चाहिए तो दूसरे लिविंग पर्सन के लिए। ठीक है, ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मतलब सेक्शन 5 के अंतर्गत ये पूरा प्रोसेस होगा। और जो लास्ट में इसको मिलेगा, ये सेक्शन 8 के अंतर्गत इसके ऊपर का पूरा स्वामित्व, इसको ट्रांसफर करने का अधिकार, इसको बेचने का अधिकार, इसको यूज करने का अधिकार, इसके मैनर ऑफ द यूज सब किसके पास आ जाएंगे, इसके पास। मतलब समझ आ गया, सेक्शन 7 से सेक्शन 5 के अंतर्गत होते, सेक्शन 6 को आप सेक्शन 8 में दे रहे हैं। क्लियर? मतलब सेक्शन 7 सेक्शन 6 को सेक्शन 5 के प्रोसेस के हिसाब से सेक्शन 8 में दे रहा है। क्लियर है?
बाकी जो सेक्शन बचे हैं हमारे 6, 7, 8 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद है चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको। अगर आपको समझ आई है, मज़ा आया पढ़ने में, बोर नहीं हुए हैं तो वीडियो को एक लाइक करें। आज की हमारी फीस यही है, लाइक और शेयर की। ओके गाइस, उम्मीद है ऐसे आप लोग जुड़े रहेंगे, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद आपको सीखने को मिले। नहीं समझ में आता हो कमेंट करके कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी